गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था जो बोर था, बोर का एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे और उन फॉर्मूलों को हमने पुट किया था वहां पर। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एप्लीकेशंस के बारे में और उसके बाद हम हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है उसको देखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, जिसके अंदर हम सबसे फर्स्ट रेडियस, उसके बाद हम एनर्जी एंड देन वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं रेडियस। रेडियस के लिए कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि जो हमारा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है। और हमारा सेकंड जो फॉर्मूला था वो था हमारा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन वाई। ये हमने कल दो फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इन्हें आराम से देखते हैं। ठीक है। अगर मैं यहां पर वी स्क्वायर को एक तरफ ले लूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर से एक आर कट जाएगा, आर और एम आ जाएगा नीचे। ये है हमारा फर्स्ट। अगर मैं यहीं से भी वी ले लूं तो क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू को पुट करो तो एन स्क्वायर, या मैं बात करूं सीधा फॉर्मूला एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। वो किसके इक्वल होगा, जेड ई, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर के। अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। अब देखो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो आर है इसको मैं यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले जाता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं साइड में लिख देता हूं कि जो वी स्क्वायर है वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर के। और जो हमारा v है वो क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को मैंने साइड में लिख दिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो r क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जो m है इस m से ये एक m कैंसिल आउट हो जाएगा तो m नीचे ही रहेगा। ये के जेड है ये भी नीचे, ई स्क्वायर भी क्या आ जाएगा नीचे, और ये आर यहां चला जाएगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आर का फॉर्मूला। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 0.591 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है। एन स्क्वायर अपॉन जेड किस टर्म में आएगा, ये एंगस्ट्रॉम की टर्म में आएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला दो तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आर का फॉर्मूला, तो ये हम दोनों बता देंगे। अब देखो यहां पर अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूं तो उसका एन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है, He+ हो सकता है, Li2+ हो सकता है। एन बोल दें इसका 1 या इसी का 2, और जेड है तो जेड अगर कंपैरिजन के अंदर एन स्कोर और जेड स्कोर को हम लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा आर। तो हमारा आर का फॉर्मूला क्या आया,
R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा R। फिर मैं बात करूं एनर्जी की। एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पर वी स्क्वायर, देखो अब ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? वी स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर को अगर मैं चेंज करूं, यहां मैं बात करूं, यहां से अगर मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। तो एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 3। अगर मैं इसको नई नाम दूं तो इस थर्ड को पुट करना है इसके अंदर, तो जो ई होगा वो क्या हो जाएगा? देखो ये हाफ तो सेम, एम वी स्क्वायर की जगह कौन आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहां पर आर आएगा, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आएगा। और ये क्या आ जाएगा? 2 हाफ का माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इसको क्या करना है? आर की जो वैल्यू है वो हमें इसमें क्या करनी है? पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू को पुट करने पर ई क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 1/2 के जेड ई स्क्वायर। आर की वैल्यू में ये पूरी की पूरी पुट करनी है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहां आ जाएगा और बाकी वाला ऊपर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल आउट करो, जो कैंसिल हो रहे हैं 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है? एन स्क्वायर कोई कैंसिल आउट है नहीं, एच स्क्वायर कैंसिल आउट है नहीं। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के से के यानी कि के स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 और 2 यहां बच जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस रहेगा यहां पर। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ई का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? -31.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में निकाला है। अगर मैं इसी ई को 21 अगर मैं इसी ई को E इज इक्वल टू -21.69 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, जूल पर एटम की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये है 3 फॉर्मूला फॉर ई। ठीक है, अब इस ई के बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो ई आई है इस ई को कैलकुलेट किया गया है, बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है, उसको भी मैं देख लेता हूं। तो ई जो है वो हमारा क्या है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटीएम। ये एंगस्ट्रॉम है। अब देखो
E 1 2 3 4 5 6, अभी मैं 6 तक ही बता रहा हूं और 7 भी कर सकते हैं। E ऑफ 7 6 5 4 3 2 1। जब मैं यहां पर हाइड्रोजन के लिए बात करूं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का Z क्या हो गया, फिक्स हो गया। n स्क्वायर यानी कि E1 है, यानी कि n भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 का अगर मैं डिवाइड करूं तो माइनस क्या आएगा, 13.6। अभी बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटीएम लगाओ या बाद में लगा लेंगे हम। जब E2 की बात करूंगा तो 2 2 4, यानी कि माइनस 3 क्योंकि जब मैं 4 को इसमें डिवाइड करूंगा तो माइनस 3 अब देखो 13.16 यानी कि 3.4। फिर क्या आ जाएगा, माइनस 1.51, माइनस 0.84, आएगा माइनस 0.54, फिर माइनस 0.34 हो जाएगा हमारा, या 38 हो जाएगा। ये हमें क्या मिल जाएंगे, जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर उसका जो n की जो वैल्यू है, उस n की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, E की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखनी है। एक तरीके से अगर मैं कहूं इसको रट लो तो वही है, भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद है, पुट करो और कैलकुलेट करो। नेक्स्ट है हमारा V स्क्वायर को कैलकुलेट करना है हमें। मैं बात करूं वेलोसिटी की तो फॉर्मूला है हमारा mv, या मैं बात करूं kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब हमें देखो यहां से r को अगर मैं हटा लूं तो क्या आ जाएगा, v, r से r कैंसिल, kz e स्क्वायर अपॉन या kz e स्क्वायर इज इक्वल टू mvr और v में कर दूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m v और r और एक v को अलग से लिख लो। अब mvr जो होता है वो किसके इक्वल होता है, nh अपॉन 2 पाई के। ठीक है, अब यहां से कोई वैल्यू की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, kz e स्क्वायर। ठीक है, जो nh है वो नीचे आ जाएगा तो nh इंटू 2 पाई, मीन्स v जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन nh। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो हमारा जो v होगा वो क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 n अपॉन h, सॉरी z अपॉन n। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब इन सब फॉर्मूलों के अंदर अगर मैं देखूं तो एक बात मुझे कॉमन लग रही है, वो क्या है, देखो जो r जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है। अगर मैं सारी वैल्यू को फिक्स कर दूं तो क्या आया था, n स्क्वायर अपॉन z, तो n स्क्वायर अपॉन z। जब हम कंपैरिजन के क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करेंगे तब हमें ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है, क्योंकि बाकी सारा क्या है हमारा कांस्टेंट है। E जो है वो हमारा क्या है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और जो हमारा v है वो किसके प्रोपोर्शनल है, z अपॉन n के। बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, जो E जो होता है उसके अंदर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -1 अपॉन r के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या आया था, माइनस अपॉन में r था। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो
1/r के प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी टोटल एनर्जी जो होती है वो भी -1/r के प्रोपोर्शनल होती है। हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, डबल होती है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ, और वो जो हाफ यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो, या मैं बात करूं टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, या पोटेंशियल एनर्जी की डबल होती है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला थे, उन फॉर्मूले को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर ये यूज होंगे। और जब क्वेश्चंस इस चैप्टर का जैसे ही क्लियर हो जाएगा लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 हो जाएंगे लेक्चर उसके। तो ये था हमारा बोर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशंस। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जब हमने बात की थी एनर्जी की, तो जो एनर्जी होती है या तो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब देखो, जब E7 का जो इलेक्ट्रॉन, या जो मैं बात करूं E7 शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन सर्कल के अंदर घूमता है तो एनर्जी को एमिट करता है फर्स्ट क्लास के अंदर। तो फर्स्ट क्लास के अंदर ये किस टाइप से आ सकता है वो देखो, इतने वे से अंदर ये आ सकता है, या तो डायरेक्ट, या फिर यहां आए और यहां से डायरेक्ट आए, या फिर यहां आए पहले और यहां से डायरेक्ट आ जाए, तो ये हो सकता है। फिर मैं अगर सेकंड की जब बात करूं तो सेकंड में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, थर्ड की जब मैं बात करूं तो थर्ड में भी सेम वे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ऐसे ये जो लाइन्स है ये हमें मिलती रहेगी। ये लाइन्स क्या शो करती है, एनर्जी को शो कर रही है। ये है हमारी लाइमन श्रेणी, ये है हमारी बामर श्रेणी, पाशन, लाइमेन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। तो ये जो श्रेणी है, इन श्रेणियों के ये जो नाम है। इस श्रेणी के अंदर जो बामर श्रेणी होती है वो होती है हमारी विजिबल। बाकी वाली जो होती है वो कैसी होती है, हमारी IR। ठीक है, IR रेडिएशन की। और ये जो होती है वो होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट होती है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें पूछे कि सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर कौन सी लाइट है तो वो हमें बतानी है। अगर हमें पूछे कि टोटल, तब तो हमें टोटल काउंट करके बताना है। अब देखो टोटल काउंट में करो, ये कितनी हो गई, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हमें पूछ ले कि कोई इलेक्ट्रॉन 7 से फर्स्ट क्लास के अंदर आ रहा है या N7 से N1 के अंदर आ रहा है, तो वो कितनी रेडिएशंस को शो करेगा, तो कितनी रेडिएशंस को शो करेगा, तो ये सारे के सारे हमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी। तो ये सारी, क्योंकि मैंने जब बोला कि ये यहां से यहां आया तब तो डायरेक्ट है, ये यहां से यहां कब आएगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां पर। तो ये लाइन भी
कैलकुलेट होगी। तो एक ट्रिक है वो देख लो आप। इस ट्रिक को यूज करना है टोटल लाइन। टोटल लाइंस क्या होगी, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप देखो कैलकुलेट करो। n2 अगर मैं 7 करूं तो 7 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 1 क्योंकि 1 में आ रहे हैं, 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया 6 इंटू 7 बाय 2 कितना हो गया हमारा 21। जब मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं तो ये भी कितना होता है 21 होता है। तो ये फॉर्मूला सही बैठ गया किसके लिए, टोटल लाइंस के लिए। अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर के लिए, फॉर पर्टिकुलर एन के लिए, फॉर पर्टिकुलर एन लाइंस के लिए, किसी पर्टिकुलर अगर मैं इसी की बात कर लूं तो जो लाइंस होगी वो क्या होगा n2 माइनस n1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। n2 माइनस n1, अब n2 है तो देख लो। अगर मैं बात करूं कि कोई 7 से 5th के अंदर आएगा तो कितने टाइप की रेडिएशन शो करेगा। अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं तो कितने टाइप्स की रेडिएशन होगी, 2 टाइप्स की रेडिएशन। अब सर यूं नहीं कि ये यहां से यहां है तो सर यहां से ये 3 नहीं, क्योंकि अब मैं पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में कितने टाइप्स की रेडिएशन शो होगी। तब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n2 माइनस n1 का। एनर्जी बता दी है -30.4, -3.4, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटीएम के अंदर, पर एटम के अंदर क्या होगी एनर्जी होगी। तो ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं एक तो लाइंस के, फिर पूछते हैं बार्मर, पाशन, ब्रैकेट और फ्रंट के अंदर कौन कौन सी लाइंस होती है, उन एनर्जी का क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लेता हूं। जो यहाँ पे जो एनर्जी होगी या मैं लैम्बडा की बात, 1 अपॉन जो लैम्बडा होगा वो यानी कि ये 109700 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये जो वैल्यू है ये कहां से आती है, आर जेड स्क्वायर से। यहां पे जो आर जो होता है वो क्या होता है, रीडबर्ग कांस्टेंट, और रीडबर्ग जो कांस्टेंट है वो क्या होता है 109700। ठीक है, लगभग इक्वल होता है। और जेड जो है, अब हाइड्रोजन है तब तो जेड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू बार आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो ये न्यूमेरिकल्स के अंदर जब नॉर्मल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पूछेंगे तो वो बता देंगे कि लाइमन से या बामर से कहां आ रहा है, लाइमन में। बामर मतलब n इज इक्वल टू 2 और लाइमन मतलब n इज इक्वल टू 1। तो ये हमें मान लगाने हैं। या डायरेक्ट पूछ ले कि हाइड्रोजन के लिए ये और हीलियम के लिए, तब जेड स्क्वायर की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।